ढोलकपुर नाम के गांव में एक बहुत ही स्वादिष्ट आम का बगीचा था। उसी बगीचे का मालिक बाग में ही एक छोटी सी दुकान लगाकर आम बेचा करता था। उस बगीचे के आम इतने मीठे थे कि दूर दूर से लोग वहां आम खाने आया करते थे। एक दिन उसी गांव के लोग वहां आम खाने आए और आम खाते खाते कैसे लगे, सच में हमारे गांव के यह आम बहुत मीठे हैं, इसलिए सारे गांव के लोग इस बात की चर्चा करते हैं। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैलने लगी। तभी दो औरतें एक पेड़ के नीचे बैठकर यह बात करने लगी कि सच में धीरू भैया के बगीचे की आप बहुत ही स्वादिष्ट है, बहुत ही मीठी है। एक बार जो भी खाता है बार बार खाने लगता है। उसी पेड़ पर एक चुड़ैल थी जो फलों के खाने की बहुत शौकीन थी। उसने भी यह औरतों की बातें सुन ली और कहने लगी, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि इस गांव में आम का बगीचा भी है और इतने मीठे आम है। अब तो मैं वह आम खाकर ही रहूंगी। रात होती है, वह आम के बगीचे में चली जाती है, लेकिन वहां जाते ही उस पर कुछ कुत्ते भौंकने लगते हैं। चुड़ैल रहती है कि आम के बगीचे के मालिक ने यहाँ कुत्ते छोड़ रखे हैं, लेकिन उसने अपने जादू से वह कुत्तों को हाथ से भगा दिया और एक आम के पेड़ पर बैठकर आम खाने लगी। और कैसे लगी, सच में यह आम तो बहुत ही मीठे और स्वादिष्ट है। अब चुड़ैल ऐसे ही करने लगी, रोजाना रात में आती और मीठे मीठे आम खाकर चले जाती। एक दिन जब बाग का मालिक बाग का दौरा कर रहा था, तभी उसे बहुत सारे आम के छिलके वहां पड़े दिखाई दिए। तभी वह समझ गया कि कोई ना कोई उसके भाग से हम चुराकर खा रहा है। फिर उसने सोचा कि चलो यहाँ पर एक चौकीदार लगा देते हैं। फिर उसने एक बूढ़े चौकीदार को रखवाली करने के लिए वहां पर तैनात कर दिया, लेकिन वह चौकीदार शराबी था। रात होती है, वह शराब पीता था और रखवाली करता था। रखवाली करते करते उसे चुड़ैल दिख गई जो पेड़ पर बैठकर आम खा रही थी। उसने चुड़ैल से कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ। चुड़ैल नहीं मानी तो उस शराबी चौकीदार ने डंडे से चुड़ैल को मारना शुरू कर दिया। चुड़ैल ने अपने जादू से उसे एक ही झटके में पटक दिया और उसकी कमर पर बहुत चोट आई और वह वहीं पर सो गया। दोस्तों, आगे की कहानी पार्ट 2 में देखने के लिए वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।